प्रभु मिलन के ये दिन याद आया करेंगे। सच याद आएंगे। द्वापर युग से भी जब हम फिर से भक्ति करेंगे तो ये सीन इमर्ज होंगे। ऋषियों के द्वारा यही गाथाएं लिखी जाएंगी शास्त्रों में। सबके दिल में श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। क्या क्या कहा कल बाबा ने? क्या क्या देख रहे थे बाबा, जो बाबा के सिवाय संसार में और कोई नहीं देख सकता? बोलो। बोलो। कल सबने सुनी है ना मुरली? गंभीर हो गए जैसे सुनी नहीं हो। क्या देख रहे थे बाबा कल? बस इतना ही देख रहे थे। हर एक के अंदर क्या है, हर एक की स्थिति क्या है, वो लिखत भी दिख रही थी चेहरों पे और वो स्वरूप भी दिख रहा था। ये किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। स्थिति जो जिस रूप से बाबा के प्यार में मग्न है, सखा सखी बाप और कोई स्वरूप, उसी रूप से बाबा उन्हें देख रहे हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि है ना, केवल भगवान के पास है ये दृष्टि। बाबा ने दो बहुत गुह्य बातें कही। एक तो ये देख रहे हैं, दूसरा बोलो किसे याद आया? साथी और साक्षी स्थिति भी देख रहे हैं। एक ये गुह्य बात और दूसरी गुह्य बात, समय कब समाप्त होगा? जब हम सब संपन्न बन जाएंगे। समय अपना विकराल रूप लेता जा रहा है, दिनों दिन बिगड़ रहा है। संसार का हाल बेहाल या खुशहाल? माताएं क्या समझती हैं? आवाज धीमी है, माना कुछ खुशहाल कुछ बेहाल। आप सभी खुशहाल हैं, इसलिए बेहाल का पता नहीं है। पर दुनिया में हाल बिगड़ता जा रहा है। हम सभी को उन्हें मदद भी करनी है। बच्चे ही ऐसे जन्म ले रहे हैं, नहीं तो बचपन। देखो पहले तो 15 साल तक सुखी रहते थे। हम सब जब थे 15 साल तक तो पता ही नहीं था दुनिया की चिंताएं या कुछ और भी होता है क्या। थोड़ा फिर पता लगा। अब फिर कुछ समय बाद देखा 10 साल तक बहुत सुखी रहते हैं, फिर पढ़ाई का बर्डन ये वो। अब तो ऐसा दिखाई देता है कि जन्म से ही कईयों को सुख नहीं है। खुद तो सुख से वंचित हैं ही, लेकिन अपने परिवार को भी क्या शब्दों में, चिंताओं में, विकराल स्थिति में डाल देते हैं। किसी का दोष नहीं। दोष किसका है? किसका दोष है? कर्मों का। माता एक बता रही थी, अभी बैठी है यहाँ। पोतरा है, डॉक्टरनी की गलती से बचपन से ही कुछ हो गया। जन्म से ही न रोता न हंसता, ब्रेन का विकास ही नहीं का 80-90% है ही नहीं। कर्मों का खेल है ना। अभी ऐसे में कोई मदद भी कितनी करे दूसरे को, बहुत पावरफुल योग चाहिए, उनके विकर्म विनाश हो। मुझे याद आती है बाबा की बात। बाबा ने कहा था, एक दिन आएगा तुम्हें अपने योग बल से दूसरों के भी विकर्म नष्ट करने होंगे। वो समय है। अब वो बच्चा क्या करेगा? उसके लिए कोई और पावरफुल योग करे तो उसके विकर्म नष्ट हों, कुछ सुधार हो। नहीं तो 8 साल से सारा परिवार भी दुखी, दुख से ही जन्मा। कैसी स्थिति है?
हम सभी इससे क्या लेसन लेते हैं, और सारे संसार को इससे लेसन लेना चाहिए, क्या? पाप से डरें। मनुष्य जब पाप करता है बड़ा खुश होता है, ले लिए 10 लाख दूसरे से, देने नहीं है, आ गए मुफ्त में। लेकिन जब देने पड़ते हैं ब्याज सहित, ब्याज भी बहुत भारी, वो हल्का नहीं होता। मनुष्य दूसरे को सताता है, उसे रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे को सता रहा है। यदि उसे कहा जाए भाई तुम अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करो, तो वो क्या कहते हैं? हाँ, तुम मेरे ही पीछे पड़े हो, अपने को सुधारो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही एक ऐसा केस आया, माता है बहुत हाई फाई, सारा परिवार जेंटिल, एक के कारण सब परेशान रहते हैं। उसका पति भी उसे कहता है ऐसे न करो, बस तुम सब मुझे ही दोष देते हो, खुद को कुछ नहीं सुधारते, मैं ही सुधरूं। जब तक मनुष्य अपने को सुधारने का संकल्प नहीं करता, जब तक किसी बुद्धिमान मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तब तक परिवारों में सुख शांति नहीं आ सकती। और ये काम पढ़े लिखे बहुत कर रहे हैं। माताओं का एक अनुभव और सुना दो, माताओं को बुरा तो नहीं लगेगा। मैं किचन में जाता हूँ, नीचे सोचता हूँ वहाँ शांत रहूँ थोड़ी देर, लेकिन लोग इतने आते हैं। एक प्रश्न भाई जी, एक डाउट भाई जी। मैंने कहा बताओ। मेरा पति मेरा बिल्कुल नहीं सुनता। मैंने कहा तुम्हारा पति क्या करता है? वो लेक्चरर है। तुम क्या करती हो? मैं तो बिना पढ़ी लिखी घर में रहती हूँ। मैंने कहा तो बुद्धिमान वो है या तुम? अब वो सोचने लगी क्या कहूँ। मैंने कहा, हंसी में उसको, वो भी हंसने लगी मेरी बात सुन के। मैंने कहा हर माता चाहती है पति पे राज मैं ही करूं, दुनिया पे राज हो या ना हो, एक पे तो कर लूं। माताएं बुरा ना मानना। मैंने कहा अरे वो इतना पढ़ा लिखा, उसने MA MPhil किया हुआ है, अब तुम उसको फ्री छोड़ो ना। कहा वो बहुत ज्ञान में मेरे से अच्छा योगी है, फिर भी चाहती मैं हूँ कि वो मेरी बात माने। भाई लोग खुश हो रहे हैं। थोड़ा सा हल्का करें अपने को बहने। मैंने तो उसे यही कहा फिर फाइनली, तुम बस ये सोचो मुझे बाबा की बात माननी है, मेरी कौन नहीं मानता, इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो। मुझे बाबा की हर बात माननी है। अपने को चेंज करना कितना अच्छी बात है, सुख मिलता है बहुत। ये ऐसा क्वेश्चन लेके माताएं रोज 1-2 तो आती हैं। मेरा पति मेरी नहीं मानता, कोई कहते मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी नहीं सुनता। एक तो आई 7 साल का बच्चा, 7 केवल, सुनता ही नहीं, उससे मैं बहुत तंग हूँ। हैं ऐसा भी आजकल है, क्योंकि बच्चे भी हिसाब किताब लेने आते हैं ना आत्माएं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जब घरों में एक छोटी बात के कारण संघर्ष होता है। जो बुद्धिमान है उसे भाई बताएंगे, जो बुद्धिमान है उसे झुककर चलना चाहिए। सभी इस बात को साथ रख लें। परिवार में एक भी झुककर चले तो शांति रहती है, और दोनों ही अपने को बुद्धिमान मानकर कड़क रहे हैं तो झगड़े होते हैं, अशांति पैदा होती है। तो सभी इस बात पे ध्यान दें। मैं कुछ भाइयों के चेहरे भी देख रहा हूँ, सोच रहे हैं क्या हो रहा है गड़बड़। चेंज स्वयं को करना है। क्यों? पति पत्नी के बीच में विशेष रूप से आप विचार करेंगे। एक चेंज करेगा, दूसरा स्वतः ही चेंज करेगा। एक सोचेगा मैं क्यों बदलूं, ये बदले, दूसरा भी सोचेगा मैं क्यों बदलूं, ये बदले। क्योंकि नाता, इमोशनली नाता बहुत गहरा रहता है। एक दूसरे पर, एक दूसरे के भावनाओं का, संकल्पों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यही माँ और बच्चों के संबंध में भी होता है। इसलिए
अपनी गलती को रियलाइज करके अपने को चेंज करना और अपने को झुक कर चलाना, झुकाना। जो झुके वही महान। और दूसरों को उठाने के लिए भी क्या करना पड़ता है मनुष्य को? ये थोड़ा ही खड़ा खड़ा उठा लेगा बच्चे को, झुकना पड़ेगा ना थोड़ा सा। जो झुके वही दूसरों को आगे बढ़ाए, वही दूसरों की पालना करे। साक्षी और साथी, मुरलियां चली हैं शुरू से ही। जो साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो साथी के साथ का स्पष्ट अनुभव करते हैं। आधार बना लें इसे अपने पुरुषार्थ का। जो साक्षी भाव में रहते हैं, बाबा साथी है ना, वो उसके साथ का सहज अनुभव करते हैं। क्या है साक्षी भाव? आज की मुरली से 2 सुंदर क्लासें हैं ये, और दूसरा हम संपन्न बनेंगे तो समय समाप्त होगा। गहरा रहस्य उसमें। साक्षी भाव हमारे ज्ञान योग की, हमारे अध्यात्म की सबसे ऊंची स्थिति, जिसको बाबा कहते आए, साकार में कहा कई बार, सबसे मीठी स्थिति। क्योंकि ये खेल भिन्न भिन्न आत्माओं का ड्रामा चल रहा है। इसमें एक एक्टर दूसरे से नहीं मिलता। कितनी गुह्य बात बाबा ने कही। हर आत्मा का हर क्षण का पार्ट अलग, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से पार्ट बिल्कुल अलग, किसी का नहीं मिलता। कितनी गहरी बात बताई। जितनी आत्माएं, सबके चेहरे अलग अलग, 7 अरब चेहरे, सब अलग। क्यों अलग? आत्मा के संस्कार और वाइब्रेशंस के अनुसार ये बनता है ना देह। तो इतना सूक्ष्म ये ड्रामा, इसका ज्ञान अति सूक्ष्म, उसे हमें साक्षी होके देखना है। करें इस पे चिंतन। ड्रामा, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। पार्ट मिला हुआ है सबको, यहाँ किसी का कुछ भी दोष नहीं है। एक्टर्स को पार्ट बांट दे डायरेक्टर, वो अपना पार्ट बजाए। किसी को गुस्सा करने का हो, किसी को रोने का हो, किसी को दूसरे का मार देने का हो, तो लोग उसको उस दृष्टि से थोड़ा ही देखेंगे, इसने इसको मार दिया। बाहर आके तो प्यार करेंगे ना, फिर जिंदे दिखाई देंगे दोनों, होंगे नहीं? तो हर आत्मा का अपना अपना फिक्स पार्ट है। विचार किया करें। जो गृहस्थ में रहते हैं वो अपने गृहस्थ के सभी मेंबर्स को देखकर चिंतन किया करें। 5 लोग हैं, 6 हैं, सभी आत्माएं, इनका पार्ट अपना अपना है। दूसरी बात जो मनुष्य को बहुत शांत करती है, सबका भाग्य भी अपना अपना है। समझ रही हैं माताएं, सभी भाई लोग? सबका भाग्य अपना अपना। देखो, सबकी बुद्धि अपनी, सोचने का तरीका अपना, कर्म अपने, संस्कार अपने, व्यवहार अपना, सोचने बोलने का तरीका अपना, और हर व्यक्ति अपने को राइट भी समझ लेता है। चिंतन करें इस पे और आगे बढ़ें। ड्रामा में जो हो रहा है, पीछे बाबा ने कुछ गहरी बातें भी कही। तुम ड्रामा को नए ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हो। आज बाबा ने एक और गहरी बात कही, ये सारी रचना रचयिता की प्रॉपर्टी है। नोट किया किसी ने? ये कुछ गुह्य बातें हैं। वैसे तो बाबा कभी कभी कह देता रावण की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, पर फाइनली बीज तो सिर्फ बाबा ही है ना। रावण तो बीच में आ कूदा, सारी प्रॉपर्टी उसकी। तो इस समय हम अपना अपना अगले कल्प का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे हाथ में है अब अगले कल्प का भाग्य। यह ना सोचे फिक्स है, हमारे हाथ में है। फिक्स हमें करना है। अब जो चाहे फिक्स कर दें। सोचें, जब हो रहा है,
जो आज हो गया वो फिर से कब होगा? उससे पहले नहीं, 5000 साल लगेंगे। अब से 1 मिनट पहले जो हो गया वो 5000 साल बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। इस बात से क्या फायदा होगा? बोलो। जो बीत गया उसको साथ साथ हल्का करते चले। अब होना ही नहीं है ना, कुछ भी बुरा होता है उसका बुरा इफेक्ट होता है। कोई ऐसी वैसी बातें हुई उसको हम नहीं चाहते हैं, ऐसा भी तो हो रहा है ना जिसको हम चाहते नहीं, हो गया, गलती से हो गया, कुछ भी कारण से हो गया, हम चाहते ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। दोबारा रिपीट होने के लिए 5000 साल लगेंगे। इसलिए हर पल आगे को देखें। जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं वो सोचो, आपको यहाँ से नक्की लेक तक जाना हो, कहा जाए 5 मिनट में पहुँच जाना, अब बार बार पीछे मुड़ के देखो, 10 मिनट लग जाएंगे ना। जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, उनके कदम रुकते हैं, वो ठोकर भी तो खाएंगे। अब पीछे मुड़ के देखा चलने लगे, गिर गए हो कहीं, होगा ना। तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ड्रामा का ज्ञान हमें ये सिखा रहा है। और आगे चले, हो रहा है प्रतिपल यहाँ कुछ, जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, उसको बदला नहीं जा सकता। बाबा से भी किसने पूछा था, बाबा आप तो ऑलमाइटी हो, इस ड्रामा को नहीं बदल सकते साकार में? क्या उत्तर था? उत्तर था बाबा का, बाप को ये ड्रामा बहुत प्रिय है। जो चीज प्रिय है उसे बदलें क्यों? पसंद है हमें भी, जब बाबा को प्रिय है तो हमें भी, बोलो, प्रिय होना ही चाहिए या नहीं? सोच लो, इस पे चिंतन करेंगे। ये मैं केवल ज्ञान के लिए बातें नहीं सुना रहा हूँ, चिंतन करो। ये ड्रामा बाबा को प्रिय है और एक्यूरेट है। चेंज तो उसे किया जाए ना जो एक्यूरेट ना हो, कहीं गलती हो रही हो, भाई ये सीन अच्छा नहीं आया, इससे हमारी फिल्म फेल हो जाएगी, इसको चेंज करो। भले ही कितना पैसा खर्च करे लोग, उसे खर्च करना पड़े, लोग उसे चेंज करेंगे। लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और बाबा को पसंद है। विनाश भी पसंद है क्या? बहुत दुख हो रहा है ये भी पसंद है? बोलो बोलो, उत्तर दो ना। नहीं है पसंद? अब एक और बाबा ने कहा कि बाप को ये ड्रामा पूरी तरह पसंद है। दूसरी तरफ ये भी कहा कि बाप जब बच्चों को दुखी देखता है तो बड़ी दया आती है, अच्छा नहीं लगता। ये उसके बाप रूप की और प्यार के सागर की फीलिंग है। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, लेकिन क्यों दुखी हैं? कर्म के फल के कारण। इसलिए उसे पसंद है, क्योंकि उन कर्मों का फल तो मिलेगा ही ना। अगर वो कह दे इसने बहुत पाप किए, खत्म कर दो फल, तो कैसा लगेगा? जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें गुस्साएगा, ये भगवान क्या कर रहा है, फिर तो हम भी पाप करें, पाप को बढ़ावा मिल जाएगा ना। तो उसे पसंद इसलिए है कि जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य के कर्मों का फल है, पूरा एक्यूरेट है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, जो कुछ हो रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल है वो। उसको कैंसिल कैसे किया जाए? चिंतन करके अपने चित्त को शांत करो। जिसको भी मन पर बोझ हो किसी बात का, बच्चों का, किसी संबंध का, बीमारियों का, चित्त को शांत करो। ड्रामा में हम कौन हैं? हीरो एक्टर। अब अपने पर आ जाओ। इस ड्रामा का मैं हीरो एक्टर हूँ। कौन कौन बैठे यहाँ हीरो? देखूं जरा मैं भी। थोड़े से हैं हीरो, भाई ज़्यादा, बहनें तो हैं ही नहीं, थोड़ी सी बहनें हीरो एक्टर, बाकी
डबल हीरो, मुझे पता नहीं डबल हीरो भी होते हैं क्या भाई। हम सभी इस ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, तो हीरो एक्टर्स को क्या ध्यान देना चाहिए? सारा संसार हमारे पार्ट पर नजर रखे हुए है। हमारा पार्ट बिल्कुल सुंदर आदर्श होना चाहिए, जिसे देखकर दूसरे भी अच्छा पार्ट प्ले करना सीख जाएं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, अब खराब हो रहा है ना सब कुछ, अच्छा हो रहा है ये कैसे कहेंगे? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, वो कल्याणकारी है, ये समय भी कल्याणकारी है। इस ड्रामा का एक बहुत सुंदर प्रयोग, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। आज से सभी एक सुंदर संकल्प कर लें, मेरे साथ अब से जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति है। जो संकल्प हम करेंगे ना सच्चे मन से, उसका हम निर्माण करते हैं। इसलिए आज से सभी ये सुंदर संकल्प कर लें, मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। करके देखो जरा, बहुत सुंदर अनुभव हर एक को होंगे। कहीं दिख रहा है ना क्या होगा, संकल्प हो रहा है क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। संकल्प करो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो अच्छा हो जाएगा, दिखाई देगा, अच्छा हो गया। दो ड्रामा के बहुत सुंदर प्रयोग ज्ञान के। इस ड्रामा में हर एक का भविष्य निश्चित है। अब इन दोनों को मिलाना है। हमारे हाथ में भी है भविष्य और निश्चित भी है भविष्य, ये गुह्यता हो जाएगी। हमारे हाथ में भी और निश्चित भी। एक टॉप क्लास स्टूडेंट है क्लास में, उसको लक्ष्य है मुझे 95% मार्क्स लाने हैं। मान लो उसका निश्चित है 95% लाना, तो वो वर्क भी करेगा ना, मेहनत करेगा उस तरह की, तो उसके हाथ में भी हुआ ना। अगर वो सोच ले कि 95% तो आने ही हैं, तो एग्जाम भी क्यों दूं, आ जाएंगे। इसलिए उसको वो एक्ट भी करना पड़ेगा, वो मेहनत भी करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस इतना सुंदर करना पड़ेगा कि 95 आ जाए। इसी के लिए मैंने उदाहरण दिया कि ढीले न हो, क्योंकि जो फिक्स है वहाँ तक जाने के लिए हमें पुरुषार्थ भी करना है। देखो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण मुझे पहले से ही स्पष्ट हो गया था। ब्रह्मा बाबा को पता चल गया मैं क्या बनूंगा, श्री कृष्ण नारायण। उसने भी तो कभी सोचा होगा ना, बन जाऊंगा, अभी क्या जरूरत है पुरुषार्थ की, क्यों मैं 3 बजे उठ के तपस्या करूं, क्या जरूरत है, फिक्स है ना मेरा। तो बोलो उत्तर दो इसका। इसका उत्तर बाबा देते थे, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ अवश्य कराएगा। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जिधर मनुष्य जाता है, जो उसका फ्यूचर है, वो उसे खींचने लगता है। पास्ट भी खींचता है, फ्यूचर भी खींचता है, मनुष्य के कदम उधर ही चलते हैं। तो बाबा अगर सोच लेता मैं तो 6 बजे उठूंगा, रोज बूढ़ा हो गया हूँ, अच्छी तरह सोऊंगा, उसको नींद ही नहीं आएगी 3 बजे के बाद, और ऐसा सुंदर योग लगेगा कि वो रोज उठने का तय कर ले। जिसका जितना सुंदर भविष्य है, उसका उतना ही सुंदर पुरुषार्थ भी हो जाता है। बहुत लोग हो गए 20 साल से ज्ञान में चल रहे थे, योग ही नहीं लगता अब तक। मैं माताओं को हंसा करता हूँ, माताओं को जब मैं कहता हूँ 1 घंटा योग लगाना, भाई जी योग सिखा दो, कैसे लगाएं? कि आपकी दीदी ने नहीं सिखाया। दीदी तो हमारी यही कहती है, जाओ बाबा के रूम में बैठो, योग करो। क्या करें, कभी बताती नहीं, हम तो बैठे रहते हैं, बाबा को देखते रहते हैं। मैंने कहा कम से कम 1000 क्लास तो योग पर आज तक हो चुकी, उन्हें सुन लो। योग के बारे में बहुत अच्छे स्पष्टीकरण हो गए हैं, लेकिन माताएं बेचारी कई भोली,
एक तो आज मेरे पास शाम को आई, मैं नीचे था, मैं आ रहा था ऊपर, लिख दो मुझे कैसे योग लगाऊं, मैं रट लूंगी उसे। मैंने कहा बहुत सारी कमेंट्री हैं हमारी बहनों की, उसे रट लो, ले जाओ एक तुम। ये कमेंट्री क्या होती है भाई जी? मैंने कहा अच्छा अपनी टीचर से पूछ लेना, फिर रट लेना तुम। तो भविष्य भी निश्चित है। इसमें यदि हमारा विश्वास हो तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? निश्चिंत, बहुत बड़ी स्थिति। जो आपके परिवार हैं, जिनके बारे में आप चिंतित हैं, आप ये सोचा करें इनका भविष्य बहुत सुंदर है। एक माता ऐसी है और आई कल, लड़का उसका अच्छा मोटा सा खुश वो माता कहती, वो ना 9 साल का केवल, माता कहती दूसरी लाई उसे, ये इस बच्चे के बारे में बहुत चिंतित है कि इसका क्या भविष्य होगा। मैंने कहा तुम्हें किसी ने बता दिया क्या कि इसका भविष्य खराब है? कि नहीं बताया तो नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रही? बस इसको देख के मुझे लगता पता नहीं इसका क्या हो। ये व्यर्थ चिंतन है ना आत्माओं का। अगर वो ये सोचने लगे ये मेरा बच्चा बहुत भाग्यवान है, इसके घर में आने से तो हमारा भी भाग्य जग गया, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो वैसा ही हो जाएगा। माताएं सीख लें, गलती कर रही हैं कुछ बहनें। देखो इस सोचने का तरीका, मैं उस पर हंसने लगा, वो भी हंसे, दूसरी माता जो आई थी, कि ये इस बात से ही परेशान है, दिन में 10 बार सोच लेती है, इसका पता नहीं क्या होगा। मैं कहा तुम इसका भविष्य बिगाड़ रही हो, समझ रहे हैं ये बात? उसका बार बार ये सोचना बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहा है। माताएं ये अच्छी तरह समझ लें, आपके हर संकल्प का इफेक्ट आपके बच्चों पर जा रहा है, छोटों पर कम से कम। इसलिए अपने संकल्पों को सुंदर करो। ड्रामा में हम सभी का एक सुंदर भाग्य है, पार्ट है। कौन सा? प्रभु मिलन। कोई होगा संसार में ऐसा जो 2 घंटे भगवान को सामने बैठा देखे, भगवान प्यार कर रहा है अपने बच्चों को? कर रहा था या नहीं? किसी ने देखा संसार में? ऋषि मुनि शंकराचार्य ने कि भगवान अपने बच्चों को कैसे श्रृंगारता है, वो प्यार देकर उनके दुख हर लेता है, वो कैसे उन्हें पढ़ाने आता है। क्या कहा बाबा ने? बहुत दिन हो जाते हैं तो बाबा को भी ख्याल आता है बच्चों से मिलूं। लगा बाबा का बहुत प्यार या नहीं? हम तो सोच लेते हैं बाबा आना ही नहीं चाहता होगा, ऐसा नहीं। ये ड्रामा का खेल है ना, अन्यथा उसका दिल एक सच्चे माता पिता का है जो अपने बच्चों को देखना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, उन्हें प्यार करना चाहता है, उनके प्यार को रिसीव करता है, अपने बच्चों का सम्मान भी करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनसे जो सम्मान आता है उसको रिसीव भी करता है। देखा ना कल सभी ने? इससे सुंदर पार्ट इस ड्रामा में और किसी का हो सकता है? किया सभी ने डांस? मन ने डांस किया अपने भाग्य को देखकर या नहीं? इस सीन को याद रखना। बाबा ने कितना सुंदर बोला। बच्चे कहते हैं बाबा, तो बाबा क्या कहता है? हाँ मेरे मीठे बच्चे, कहता है या नहीं? आवाज आती है। देखो माताओं को तो रोज का पता है ना, छोटा बच्चा कहे माँ, माँ क्या करेगी? गले से लगा लेगी, सिर पे हाथ रखेगी, पुचकारेगी। ये केवल आपका ही संस्कार नहीं है, ये उस माता पिता का हम सबसे हजारों गुना ज्यादा है। इसको हम फील करें। माँ बाप का दिल कैसा होता है बच्चों के लिए, उनसे हजारों गुना पावन दिल, सच्चा दिल, जिसके अंदर प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं, वो है ना उसके पास। तो इस सीन को याद रखना और साक्षी होने की आदत बनाओ।
थोड़ी इस पे चिंतन करेंगे, इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखा करें तो बाबा के साथ का अनुभव रहेगा। सोचें, देखो अभी मेरे साथ साथ देखो, सतयुग में हम सभी नीचे उतरे थे। सतयुग का कितना सुंदर समय हम सब ने देखा, अति सुंदर समय, धन धान से भरपूर, सुख शांति संपन्नता, कोई कमी नहीं, रोग शोक का नाम नहीं। एक सुंदर समय बिताया हमने, लंबा काल। त्रेता में पहुंचे, अति सुंदर काल था वो भी, रामराज के रूप में प्रसिद्ध। दुख शांति जहाँ की डिक्शनरी में है ही नहीं, जहाँ सारा संसार एक परिवार की तरह है। द्वापुर में आए, भले ही गिरावट आई, लेकिन हम सब बहुत सुखी थे, भक्ति भी सच्चे मन से की। हम इस देव देवी बन गए, सबको सुख देते रहे। कलयुग में आए, पाठ बजाते बजाते अंत में भगवान आ गया हमें लेने। चलो बच्चे, कहाँ राह भूल गए हो, मैं आ गया हूँ तुम्हें घर की राह दिखाने, चलो मेरे साथ। ये साक्षी भाव है, सुदर्शन चक्र। देखा करें अपनी इस यात्रा को, सब पार्ट बजा रहे हैं। जो अब हमारे संबंधी हैं वो पिछले जन्म में नहीं थे, उससे पिछले में नहीं थे। हर जन्म में नए नए साथी मिलते गए ना। और अब हम सब कौन इकट्ठे हुए यहाँ, जन्म जन्म के साथी। तो हम सभी का इस ड्रामा में ये बहुत सुंदर पार्ट है। इस पार्ट का आनंद लें। अगर हम इन प्राप्तियों की खुशी में रहें, नशे में रहें, तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। जिनके चेहरों पे थोड़ी उदासी है, जो थोड़े परेशान रहते हैं, वो अच्छी तरह समझ लें, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। और ये स्वचिंतन, ये स्वमान, ये बाबा की प्राप्तियों की स्मृतियां हमारी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाती हैं। सभी बहुत ध्यान से रहे हुए संगम युग का पूरा फायदा उठाएं। सब चिंतन करें अपने से, हमारा ये समय यूं ही न बीत जाए। विश्लेषण करें, अपने जीवन पे दृष्टि डालें, हमने पिछला साल कैसे बिताया है, सब देख सकते हैं। हमने कल का दिन कैसे बिताया है, जब से हम मधुवन में आए हमने अपने 10-15 दिन कैसे व्यतीत किए हैं, क्या सुंदर किया जा सकता है। तो हमारे ये अनमोल क्षण ऐसे ही न बीत जाएं। भगवान के पास आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। क्या इरादा है भाइयों का, लेकर जाएंगे। तो व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं, व्यर्थ जैसे हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। ईर्ष्या द्वेष को विदाई दे दें, सुख हो जाएगा जीवन में, बहुत सुख हो जाएगा। और ये संगम के दिन यहीं हमारे स्वर्ग से भी बढ़कर अनुभूति देने वाले हो जाएंगे। 21 जन्म है ना, ये पहला जन्म। लगेगा ये जन्म बहुत आनंदकारी है, ये जन्म सचमुच स्वर्ग के जन्मों से भी श्रेष्ठ है। शास्त्रों में गाथाएं हैं ये, भगवान की तपस्या की, प्रभु जी प्रसन्न हुए, आए, कहा तुम्हें स्वर्ग का राज भाग दे देता हूँ, तुम्हें ये दे देता हूँ, महल दे देता हूँ, परियां दे देता हूँ। वो कहता है नहीं, मुक्ति चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। हम क्या कहेंगे, बाबा का साथ चाहिए। ये तो पीछे आप ही मिल जाएगा। अब चाहिए हमें बाबा का साथ। तो किसी ने भी अगर उदासी की चादर ओढ़ी है तो मधुबन से एक अच्छी चादर ले लो, उदासी की चादर उतार दो। कुछ पे नजर आ रही है मुझे, उतारो इसको। ठंडी हवाएं हैं बाहर, एसी है आबू, एसी है ना, नेचुरल एयर कंडीशन, मन को भी शीतल कर दें। करेंगे
जैसी बाहर ठंडक है, अंदर भी ऐसी ठंडक हो जाए। कर्मेंद्रियां शीतल, चित्त शीतल, विचार सुंदर, सबके लिए शुभ भावनाएं और प्रेम। करेंगे शीतल? अब मैं माताओं से नहीं पूछूंगा, भाइयों से पूछता हूँ। माताएं कहेंगी हमसे ही पूछते रहते हैं। करेंगे चित्त को शीतल? चित्त शीतल। दादी जान की क्या कहा करती है? दिल बोलती हैं बहुत कुछ, ये ठंडा, ये नरम, ये गरम, कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो चित्त हमारा शीतल हो, दिल ठंडा हो, पूरा सभी के लिए प्रेम से भरा हुआ हो। बहुत ध्यान देने की बात है। ये जो दूसरों के लिए हमारे मन में ऐसी वैसी फीलिंग्स हैं, उससे मुक्त हो जाएं, जरा मुक्त हो जाएं। तो सभी एकांत लेकर स्वचिंतन करेंगे, मुझे संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या कर लेना है, किन किन चीज़ों को मुझे छोड़ देना चाहिए। सभी जो कुमार बैठे हैं, मैं पहले कुमारों को विशेष कहूँगा, अच्छा चिंतन करें, क्या क्या छोड़ दें। 5 चीज़ों की कोई लिस्ट बना दो। इधर देखना, उधर देखना, इंटरनेट, ये वो, व्यर्थ, कुछ चीज़ें छोड़ने का संकल्प कर लो। आप देखेंगे थोड़ा भी अच्छा त्याग होगा तो तपस्या सुखदायी और सरल हो जाएगी। त्याग नहीं होता, संसार में बुद्धि बहुत रहती है, इच्छाएं बहुत रहती हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा दुनिया में रहती है, तो तपस्या नहीं होती। अब कुमारों के सामने ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। कई अच्छे पढ़े लिखे, अब एक कंपटीशन है उनके सामने, उनके साथी को इतना पैसा मिल रहा है, हमें बहुत कम मिल रहा है, लोग क्या क्या बोलते हैं, तुम अच्छे ब्रह्मा कुमार बने, तुम्हारा साथी तो 20 लाख का पैकेज ले रहा है। एक आया आज कुमार, इंजीनियर है, कहा मेरे साथी को 20 लाख का पैकेज कहते हैं 1 साल में 20 लाख रुपए सैलरी हो गई, इतना मिल रहा है। मैंने कहा तुम्हारा कितना? मेरा 8 लाख ही है अभी। तो उसे इच्छा होती है, बाबा के बच्चे हैं वो पक्का है, फिर भी थोड़ा संकल्प तो होता है ना कंपटीशन में कि मेरा भी थोड़ा अच्छा हो। लेकिन ध्यान देंगे, स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी तो प्राप्तियां भी श्रेष्ठ होती जाएंगी। प्राप्तियों के पीछे हम भागेंगे तो मेहनत बहुत पड़ेगी, ईश्वरीय आनंद छूट जाएगा। लेकिन ईश्वरीय आनंद को बढ़ाएंगे, अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे, तो ये प्रकृति की सब चीज़ें, चाहे धन संपदा हो, चाहे पद पोजीशन, स्वतः ही पीछे पीछे आती रहेगी। तो त्याग भी करना है, लेकिन कंपटीशन में पीछे भी नहीं रह जाना है, संतुष्ट भी रहना है, लेकिन बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेना है। इन सब का बैलेंस युवकों को विशेष रूप से अपने जीवन में रखना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देना है कि संसारिकता की भाग दौड़ में अलौकिकता, स्पिरिचुअलिटी पीछे न छूट जाए। पसंद है? पीछे न छूटे। लास्ट बात कहता हूं, सभी को कहता हूं, सभी के लिए है। माया का फोर्स दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। बहुत आत्माएं माया से हार भी खा रही। मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, बहुत आत्माएं माया से हार भी खा रही हैं। हमें क्या करना है? माया को हराना है। न डाउट हो कहीं, अपने में डाउट न हो। और मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं सभी को सदा, कि बिना 4 घंटे योग के कोई भी माया को जीत नहीं सकते। बहुत क्लियर जान लें। कोई परचिंतन में रह के, ईर्षा द्वेष में रहकर और व्यर्थ की नफरत घृणा में रहकर मान लो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है, तो वो काम विकार से हारेंगे ही। अंततः उन्हें ये वासनाएं अपनी ओर खींचने लगेंगी। इसलिए आत्मा को आनंदित स्थिति में रखने के लिए
4 घंटे योग। बताने की तो जरूरत नहीं, पर फिर पूछते हैं कि बैठें क्या 4 घंटे? बैठो नहीं, खड़े ही रहो, कामकाज करते रहो, लेटे रहो, सब कुछ करते, खाते पीते, खाना बनाते, ऑफिस जाते, 4 घंटे हायर कॉन्शियसनेस, ऊपर की स्मृतियाँ, चाहे उसमें स्वमान हो, अशरीरीपन हो, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास हो, 4 घंटे अवश्य होना चाहिए। तब कर्मेंद्रियों की बाह्य मुक्तता, उनका बाहरी आकर्षण समाप्त होगा। ये बात जो मैंने कही आपको, ये बूढ़ों के लिए भी है, खोल के बता रहा हूँ। बूढ़े चाहे हों, लेकिन अगर 4 घंटे साधना नहीं, माया से हारते हैं। ये अनुभव आ रहे हैं लोगों के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि माया को ये थोड़ा ही पता है ये छोटे हैं या बूढ़े हैं, उसके लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन हमें माया को हराना है, हम विजयी रतन हैं। ठीक है, पसंद है? चलो भाई, मोबाइल बजा या रियल बजा? मोबाइल बजा। तो हम विजयी रतन हैं और श्रेष्ठ योगी हैं। ऐसा अच्छा अभ्यास करेंगे और अब बहुत अच्छा, इसी फीलिंग में हम सब बैठते हैं। सब संकल्प कर लो, मुझे माया जीत बनना है। मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो वो नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? साधु संत नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें योग का ज्ञान नहीं था। तो अब इस नशे में बैठेंगे, मैं माया जीत, विजय रत्न और बाबा की किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना
नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है।